बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर 27 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा आज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है 1NF। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स को देखा, नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को हमने देखा और उसमें हमने जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हमने रिमूव करने होते हैं और उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आता है, फिर रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी और उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इस तरह डिफरेंट स्टेप्स के साथ हम किसी भी टेबल और रिलेशन को एक स्टेबल और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। यानी हमने अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर को एक सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो हमारे हैं नॉर्मलाइजेशन। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन और टेबल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यानी कोई भी टेबल जो होगा या रिलेशन होगा वो फर्स्ट नॉर्मल में कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ईच एट्रीब्यूट in each row or each cell of the relation contains only one value. मीन्स के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अगर आपने उस टेबल और रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो उसमें क्या होगा कि जो भी एट्रीब्यूट होगा उसकी जो भी रो होगी, जैसे आपने एट्रीब्यूट के हवाले से देखा कि उसमें जो भी फील्ड होती है और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू हम उसकी पुट करते हैं वो उसमें एक हर रो में इस सेल में एक सिंगल वैल्यू नजर आनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नजर नहीं आनी चाहिए। ये तो एक डेफिनेशन होगी कि हर एट्रीब्यूट में और उसके हर रो में या सेल में एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, it means that relation does not contain any repeating group or multi-valued attribute। यानी उस रिलेशन में, उस टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या मल्टी वैल्यू मल्टीपल जो वैल्यूज होंगी एक सेल के अंदर उस एट्रीब्यूट के हवाले से वो नहीं होनी चाहिए। और एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू इज कॉल्ड, यानी कि अगर वो जो एट्रीब्यूट है और उसके अगेंस्ट जो सेल में हमने डाटा पुट किया हुआ है अगर वो एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो समझे वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, या उसको आप रिपीटिंग ग्रुप्स भी कह सकते हैं उस एट्रीब्यूट को। तो एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और रिपीटिंग ग्रुप्स एट्रीब्यूट। इसकी एग्जांपल हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपल एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, फोन है जैसे एट्रीब्यूट या फील्ड है हमारे पास किसी टेबल की, उसमें आपको उस फोन से रिलेटेड डाटा आपको, यानी एक ये फोन नंबर नजर आ रहा हो और उसके बाद ये भी नजर आ रहा हो, यानी उस सेल में उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में दो वैल्यूज इस तरह आपको नजर आ रही हो तो इस तरह से वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाता है। मल्टी या रिपीटिंग ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब इसके हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है, उसकी कुछ फील्ड्स नजर आ रही हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी और फोन, और उसमें आपको सैंपल डाटा जो है एंटर हुआ हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं या मल्टी वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती है। अब जैसे कि आपके सामने रोल नंबर नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम नजर आ रहे हैं, उनकी सिटी और लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा। अब आप यहाँ देखें फोन की जो एट्रीब्यूट है उससे रिलेटेड जो वैल्यूज है आपको एक सेल में देखें, एक ये फोन नंबर नजर आ रहा है, सेकंड है, और ये यानी कि आपको तीन वैल्यूज नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है उसमें भी आपको दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये रिपीटिंग वैल्यूज भी आप इसको कह सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज भी आप कह सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप कह सकते हैं कि अब जब ये फॉर्म नजर आ रही हो तो हमने 1NF जो स्टेप है वो परफॉर्म करना है। तो ये समझ लें कि आपका ये अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म रिलेशन नजर आ रहा है,
नॉर्मल फॉर्म में ये नजर नहीं आ रहा है, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नजर आ रहे हैं और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। इसको हमने कन्वर्ट करना है 1NF के अंदर। तो ये तो एक सैंपल डाटा हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसका कुछ मेथड है, मेथड टू कन्वर्ट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि जैसे आपके सामने ये तो हमारे पास जो रिलेशन है वो विदाउट नॉर्मल फॉर्म नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सिंपल करना क्या है आपने कि हमने इन रिपीटिंग वैल्यूज को, इन मल्टीपल वैल्यूज को खत्म करना है। तो इसका सिंपल और आसान तरीका इन वैल्यूज को खत्म करने का, मल्टीपल वैल्यूज को खत्म करने का, ताकि ये जो रिलेशन है, ये टेबल जो है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। बस ये देख लें आपके सामने कि जैसे कि बरीरा का या लाहौर, ये जो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है। अब ये देखें, आपको हमने क्या किया कि हर वैल्यू को उसकी एक अलग रो बना दी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रोल नंबर, नेक्स्ट फोन नंबर है, उसकी अलग वैल्यू हमने बना दी है। इसी तरह थर्ड में, तो इस तरह से ये हमने, अब आपको ये देख लें, एक सेल में आपको जैसे यहाँ तीन तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं, अब आपको एक रो के अंदर या एक या हर सेल के अंदर देखें अब सिंगल वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से ये 3 रोज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी जब ये रिपीटिंग वैल्यूज अगर आप खत्म करना चाहेंगे। तो ये देख लें, हर सेल में अब आपको सिंगल वैल्यू नजर आ रही है। तो ये बेसिकली हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 1NF के अंदर, कि हर सेल के अंदर, ये एक डेटाबेस का भी एक रूल है कि हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू नजर आनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नजर नहीं आनी चाहिए। जब आपको मल्टीपल वैल्यूज नजर आनी शुरू हो जाए तो समझ लें आपको क्या करना होगा, आपको 1NF करना पड़ेगा। आपको उसमें से रिपीटिंग वैल्यूज खत्म करनी पड़ेंगी, मल्टीपल वैल्यूज खत्म करनी पड़ेंगी। इसी तरह तमाम रिकॉर्ड्स को आपने इसी तरह से जो वैल्यूज हैं, वो रिपीटिंग वैल्यूज जो हैं उनको खत्म करना है। आपने तमाम रोज को सिंगल सिंगल रो में कन्वर्ट कर देना है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो अब आपके सामने, दैट टेबल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, अब ये जो टेबल अब आपके सामने है, ये अब 1NF फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपको इसमें कुछ मल्टीपल रिडंडेंसी भी शो हो रही है, इसी तरह से ब्रीडा भी आपको रिडंडेंसी में शो हो रहा है। लेकिन हमने 1NF का क्या मकसद था, 1NF के स्टेप में हमने क्या करना था कि हमने हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू लेके आनी थी, वो हम ले आए हैं। तो अब ये टेबल जो है अब 1NF में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था हमारे पास मेथड टू कन्वर्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद मजीद हमने देखेंगे कि टेबल मजीद सिंपल फॉर्म में लाना है, तो उसमें सेकंड NF आता है, तो उसके लिए हमने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है। तो नेक्स्ट जो है, इससे अगला स्टेप जो होगा नॉर्मल फॉर्म का, वो सेकंड NF होगा। उसमें हम देखेंगे रिलेशन को, कि रिलेशन को किस तरह से सिंपलर और स्टेबल फॉर्म में लेके आना है। तो हमारा आज का यही टॉपिक था कि हमने एक टेबल को, एक रिलेशन को 1NF में कैसे लेके आना है। उसमें आपने सबसे पहला स्टेप देखा कि रिपीटिंग ग्रुप्स को हमने खत्म करना है। तो रिपीटिंग ग्रुप खत्म करने से खत्म करने के लिए हमने 1NF किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।